स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश में 2025 तक डेवलप होने वाले 100 एयरपोर्ट्स के बारे में, जिनका निर्माण उड़ान स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको बता दें कि उड़ान स्कीम के अलावा भी हमारे देश में एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य चल रहा है। सबसे पहले उड़ान स्कीम के बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, और इसके लिए रीजनल एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इसीलिए इस स्कीम को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है हमारे देश में अफोर्डेबल एयर ट्रेवल प्रोवाइड करना तथा हमारे देश के रिमोट एरियाज को एविएशन सेक्टर से जोड़ना। उड़ान स्कीम को 15 जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि हमारे देश का सिविल एविएशन सेक्टर 16.3% सालाना की दर से ग्रो कर रहा है, और हमारा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है। तो इस ग्रोथ को देखते हुए भी हमारे देश में नए एयरपोर्ट्स की आवश्यकता है। मैंने 15 अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 125 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिनको वेरियस गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज द्वारा मैनेज किया जाता है। इनमें 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन हमारे देश में 486 एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स मौजूद हैं, अर्थात इनमें से 125 एयरपोर्ट्स का ही सिविल एविएशन के तौर पर उपयोग हो पा रहा है, और बाकी के एयरपोर्ट्स में से कुछ बेकार पड़े हुए हैं और कुछ का कभी कभार मिलिट्री द्वारा उपयोग किया जाता है। अतः उड़ान स्कीम के अंतर्गत इन अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स को डेवलप किया जा रहा है, जिनके कारण इन एयरपोर्ट से सिविल एविएशन संभव हो पाएगा। इसके साथ ही एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को भी एक्सपांड किया जा रहा है, एवं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत नए एयरलाइन रूट्स को भी प्रस्तावित किया गया है। उड़ान स्कीम के प्रारंभिक चरण में 100 न्यू एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, और इन सभी 100 एयरपोर्ट्स को 2024-25 तक ऑपरेशनल करने का टारगेट है। और वर्तमान में इन 100 एयरपोर्ट्स में से बहुत सारे एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स को उड़ान स्कीम के अंतर्गत डेवलप किया जा चुका है, जिनमें से बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। इस वीडियो के बनाए जाने तक उड़ान स्कीम के अंतर्गत हमारे देश में 54 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो चुका है आउट ऑफ 100 एयरपोर्ट्स। इस वीडियो में आगे सर चकरा देने वाले फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए ऑपरेशनल हो चुके एयरपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश में कडप्पा एयरपोर्ट, असम में जोरहट, लीलाबारी, तेजपुर और रूपसी एयरपोर्ट, बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में दीव एयरपोर्ट, गुजरात में भावनगर, जामनगर, कांडला, मुंड्रा, पोरबंदर, और 2 सी प्लेन एयरपोर्ट, जिनमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट एयरपोर्ट शामिल हैं। हिमाचल में शिमला एयरपोर्ट, कुल्लू एयरपोर्ट, कर्नाटका में बेलगाम, हुबली, मैसूर, विद्यानगर, कलबुर्गी, बीदर, केरला में कन्नूर एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एयरपोर्ट, महाराष्ट्र में जलगांव, कोल्हापुर, नांदेड़, ओझर एयरपोर्ट, मेघालय में शिलोंग एयरपोर्ट, नागालैंड में दीमापुर, उड़ीसा में झारसुगड़ा, पौंडीचेरी में पौंडीचेरी या पुदुचेरी एयरपोर्ट, पंजाब में आदमपुर, भटिंडा, लुधियाना और पठानकोट एयरपोर्ट, राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ एयरपोर्ट, सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट, तमिलनाडु में सेलम एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में आगरा, प्रयागराज, कानपुर, हिंडौन एयरपोर्ट, उत्तराखंड में पंतनगर, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट। इसके साथ ही उत्तराखंड में 5 हेलीपैड्स का भी निर्माण किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार है: सहस्त्रधारा, चिन्यालीसौर, गौचर, न्यू टेहरी एवं श्रीनगर। और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर एयरपोर्ट। यह सभी एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो चुका है। इस डेटा को आप civilaviation.gov.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में 54 एयरपोर्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें 5 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रोम्स भी शामिल हैं। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत न्यू 311 रूट्स भी अप्रूव्ड हो चुका है। जब उड़ान स्कीम सर्वप्रथम लॉन्च हुआ था वर्ष 2016 में, तब हमारे देश में आजादी से लेकर वर्ष 2016 के बीच लगभग 75 न्यू एयरपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज्ड हुए हैं फॉर सिविल एविएशन, और इनमें छोटे और बड़े सभी एयरपोर्ट्स शामिल हैं।
और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सोर्सेज बोल रही है। और आजादी के पहले भी हमारे देश के मेजर सिटीज में एयरपोर्ट्स थे। वर्ष 2014 में गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के अनुसार आजादी के पहले वाले एयरपोर्ट्स और आजादी के बाद वाले सभी एयरपोर्ट्स को मिलाकर हमारे देश में टोटल 94 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स था। इंडिया टुडे के आर्टिकल में आप देख सकते हैं। और 75 वर्षों में 75 एयरपोर्ट्स के स्टेटमेंट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन इस वीडियो में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। और जो भी आप डेटा देख रहे हैं वो सिविल एविएशन के ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से दिखाई जा रही है। इस पीडीएफ में 53 एयरपोर्ट्स का नाम शामिल है जिसको रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है। रूपसी एयरपोर्ट, जिसका निर्माण हाल में ही असम राज्य में किया गया है, अभी उसको इस पीडीएफ में अपडेट नहीं किया गया है। बहुत ही जल्द उम्मीद है कि अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि सिविल एविएशन की वेबसाइट पर 54 एयरपोर्ट्स बताया जा रहा है। और इस पीडीएफ में यह भी बताया गया है कि कौन सा एयरपोर्ट किस डेट को ऑपरेशनल हुआ है। अतः यह रिकॉर्ड साबित करने के लिए काफी है कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में छोटे या बड़े 54 न्यू एयरपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज्ड हो चुका है। और यह बात भी सही है कि इनमें से कुछ एयरपोर्ट्स को 2014 के पहले प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उन एयरपोर्ट्स का अधिकांश निर्माण कार्य 2014 के बाद किया गया है। इसके अलावा भी हमारे देश में कुछ एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट, धोलेरा एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट, चेन्नई सेकंड एयरपोर्ट इत्यादि। अतः इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में हमारे देश में काफी जोर शोर से काम चल रहा है। इन एयरपोर्ट्स के निर्माण से हमारे देश में आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा। इसके साथ ही टूरिज्म के सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। अभी आप सिविल एविएशन के वेबसाइट पर 125 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स को देख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 2014 के बाद से कुछ ही एयरपोर्ट्स को अपडेट किया गया है, बाकी के एयरपोर्ट्स को भी जल्द ही ऐड कर दिया जाएगा। आपको भी पता है कि सरकारी वेबसाइट है तो अपडेट करने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बात क्लियर है, वर्ष 2014 में हमारे देश में 94 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स था और पिछले 4 वर्षों में उड़ान स्कीम के अंतर्गत 54 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हुआ है। इसके अलावा उड़ान स्कीम के अंतर्गत आने वाले 4 वर्षों में बचे हुए मिनिमम 46 एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का टारगेट है, जिनमें से कुछ प्रमुख एयरपोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक शेयर किया हुआ है जिसमें उड़ान स्कीम के अंतर्गत डेवलप होने वाले लगभग 245 पोटेंशियल एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स के लिस्ट दिए गए हैं। और इन्हीं 245 पोटेंशियल एयरपोर्ट्स में से 2024 तक बाकी के बचे मिनिमम 46 एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा आउट ऑफ 100 एयरपोर्ट्स, और बाकी के एयरपोर्ट्स को फर्दर डेवलप किया जाएगा। इन 46 एयरपोर्ट्स में से बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में जीरो एयरपोर्ट। डोंट बी कंफ्यूज्ड, जीरो नाम के शहर में एक एयरपोर्ट बनेगा जिसका नाम जीरो एयरपोर्ट होगा। उड़ीसा में अनुगुल एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, तमिलनाडु में वेल्लोर एयरपोर्ट, त्रिपुरा में कैलाशहर एयरपोर्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कार निकोबार एयरपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर में उधमपुर एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश में दोनाकोंडा एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एयरपोर्ट, झारखंड में जमशेदपुर एयरपोर्ट, धनबाद एयरपोर्ट और वर्तमान में देवघर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग बनकर तैयार हो चुका है। राजस्थान में अलवर एयरपोर्ट, सवाई माधोपुर एयरपोर्ट, माउंट आबू एयरपोर्ट, तेलंगाना में आदिलाबाद एयरपोर्ट, हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में मालदा एयरपोर्ट, कूच बिहार एयरपोर्ट, खड़गपुर एयरपोर्ट, लक्षद्वीप में मिनिकॉय वाटर एरोड्रोम, कावरती एरोड्रोम, पंजाब में पटियाला एयरपोर्ट, महाराष्ट्र में आम्बी वैली एयरपोर्ट, अकोला एयरपोर्ट, इन सभी प्रमुख एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य शामिल है एवं वर्तमान में कुछ एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य चल रहा है। पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ को जरूर देखें। उड़ान स्कीम के अंतर्गत 7.1 बिलियन $US खर्च किए जाएंगे, अर्थात लगभग 51,100 करोड़ भारतीय रुपए खर्च किए जाएंगे। मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट्स पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, स्क्रीन पर दिए गए थंबनेल पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।